समय के साथ में कोई भी इंसान बदल जाता है, उसका व्यवहार और व्यक्तित्व बदल जाता है, तो आप कह सकते हैं ग्रह भी समय के साथ बदलते हैं, उनके व्यवहार भी राशियों के मुताबिक बदल दिए जाते हैं उन्हीं ग्रहों के द्वारा। आने वाला 2025 कैसा होगा अगर उसकी बात करें, 4 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, मूल जड़ माने गए हैं या स्तंभ माने गए हैं कि ये 4 ग्रह आप पे लंबे प्रभाव लेकर के आते हैं, क्योंकि यह लंबे समय बाद में परिवर्तन करते हैं। मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो आने वाला समय कैसा होगा 2025, यहाँ पे 2025 की मैं बात करने वाला हूं, और 2025 में स्पेशली मैं इस वीडियो में 2 ग्रहों की बात करूंगा। आने वाले इसी का कोई दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें अपन बात करेंगे राहु केतु की, लेकिन इस वीडियो में मैं बृहस्पति और शनि ग्रह की बात करने वाला हूं, और उसके बाद में भी कई सारे वीडियोज में लेकर के आऊंगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। बात पहले शनि देव की करते हैं। मेष राशि के लिए 2025 में 29 मार्च की वो तारीख होगी जब शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे। शनिदेव परिवर्तन करके आपके मेष राशि वाले जातकों के 12वें भाव, द्वादश भाव में शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में गोचर करना मतलब शनिदेव की 7.5 का आगाज होगा। अब 7.5 शब्द सुन के ही कई लोगों को इसमें डर की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है कि 7.5 लगने वाली है और हमें ऐसा कर देगी, या हम ऐसे हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हमारे साथ में क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या नहीं हो जाएगा। बहुत दहशत का माहौल बन जाता है शनि की 7.5 का नाम सुनते ही। तो शुरुआत कैसी होगी उसकी, या कहें आगाज कैसा होगा, अंजाम की बात अभी नहीं करेंगे। अंजाम की बात 7.5 साल बाद में पता चलेगी अपने को, लेकिन आगाज की अगर बात करें शनि की 7.5 का, तो वह आपके लिए कैसा होगा ये अपने को देखना है। 29 मार्च को बदल रहे हैं, उससे पहले क्योंकि मैं बात 2025 की कर रहा हूं, तो 2025 में शुरुआत के जो 3 महीने रहेंगे वहां आप देखेंगे लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं। लाभ भाव में विराजमान शनिदेव, वैसे तो लाभ की स्थितियों को आप कालपुरुष की कुंडली उठा करके देखें या मेष राशि की कुंडली उठा करके देखें, तो यहां लाभ भाव के ही स्वामी खुद शनि ग्रह होते हैं। तो यहां से यह परिवर्तन करेंगे और अपने वेग में बड़े तेज रहेंगे। इनको परिवर्तन बहुत जल्द करना है, तो यहाँ पे जाते हुए कहीं ना कहीं से शुरुआती 3 महीनों में आपको लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। ये शनिदेव लाभ दिला करके यहां से निकलेंगे। किसी प्रकार का आपका पिछले 2-2.5 सालों से लाभ अटका पड़ा था, तो वह लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं अपने को लगती है। यहां पे लाभ दिला करके यहां से शनिदेव परिवर्तन करेंगे। शनिदेव की यहां पे दृष्टियां है, तो वह अगर आप बात करो दृष्टियों की, तो शनिदेव की आपके खुद के ऊपर दृष्टि यहां पे चली जाती है मेष राशि पे ही, तीसरी दृष्टि। तो यहां शनिदेव आपको कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रमित जरूर कर देंगे, थोड़ा आलस डाल देंगे, या कहें टालने की स्थितियां आप में लेकर के आएंगे शुरुआत के 3 महीनों में। और अगर इस भ्रम में उलझ गए, इस जाल में उलझ गए, तो आने वाला पूरा साल बहुत अच्छा नहीं जाना। तो आपको शुरुआती अगर 3 महीनों में आलस्य या टालने की आपकी प्रवृत्तियां बन रही है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी दृष्टि में यहाँ मेष राशि को जब भी देखते हैं या शनिदेव यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ अपनी निम्न अवस्था को प्राप्त करते हैं मेष राशि में शनिदेव, तो यहाँ के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अपने आलस को त्यागना पड़ेगा। अपने किसी भी तरह का कोई काम है तो उसको क्विक करने की कोशिश करें, बातों को टालें ना। तो यहाँ पे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। शुरुआत के 3 महीनों में ही लाभ दिला रहे हैं, लेकिन आलस डाल दिया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बात यहाँ से 7वीं दृष्टि की अगर शनिदेव की करो, शनिदेव को क्या माना गया है, शनिदेव को मेहनती ग्रह माना गया है। शनिदेव को मेहनत करवा के फल देने वाला ग्रह माना गया है। शनिदेव को न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। अब यहाँ पे शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके 5म भाव पे चली जाती है। और 5म भाव शनि की दृष्टि में कौन बन रहा है अभी के समय में, या शुरुआती 3 महीनों में सूर्य की राशि सिंह राशि बनती है। और यह भाव
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां आप देखेंगे शनि देव जाते हुए आपके प्रेमी जोड़ों को एक करके ही जाएंगे। शनि यहाँ पे बुरे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, संतान का सुख देकर के निकलेंगे यहां से। तो यहाँ पे संतान सुख में कोई कमी नहीं है, ज्ञान शिक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन परिवर्तन करने के बाद की स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी। परिवर्तन करते ही शनिदेव 29 मार्च को जब परिवर्तन करेंगे तो राहु के साथ होंगे 12वें भाव में। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं शनि की 7वीं दृष्टि में केतु कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहां आपको संभल के रहना पड़ेगा। तारीख होगी 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 का जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए ज़्यादा फेवर नहीं करेगा। इस समय में शनि की 7.5 आप पे असर लाना शुरू कर देगी। शनि की 7.5 असर लाएगी तो आप पे इल्ज़ामात लगने शुरू हो सकते हैं। आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे कि तुम ऐसे या तुम ऐसे, कोई आप पे कुछ कहे, कोई कुछ कटाक्ष कह सकता है, वाद विवाद कर सकता है। शैया के सुख में यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है, या शैया के सुख की भूख बढ़ सकती है, क्योंकि राहु भी वहीं पे बैठा है और शनि का बल लेकर के चलेगा राहु भी आपके। तो यहाँ पे शुरुआती समय बहुत अच्छा नहीं है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय में खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शुरुआत के ये जो परिवर्तन करते ही समय आएगा मई महीने तक, 18 मई तक। शनि की यहां से दृष्टि देखोगे, शनि को 3 भागों में बांटा है अपन ने, 3 भागों से इसके प्रभाव बट रहे हैं। शुरुआत के 3 महीने, मिड के और फिर बाद के। मिड के 18 मई तक की मैं बात कर रहा हूं। अब 18 मई तक का ही अगर दृष्टियों की बात करोगे तो दूसरे भाव पे यह दृष्टि जाती है, जो तीसरी दृष्टि होती है शनिदेव की। दूसरा भाव द्वितीय भाव या लाभ भाव पे शनि को डिले करने का कारक माना गया है। होल्ड करना, रोकना, रोक करके फिर फल देना। आपका कहीं ना कहीं जो ये धन भाव है, पैसा है, इकट्ठा करने की क्षमताएं हैं, वाणी है, आपका कुटुंब है, इसमें यह होल्ड कर देंगे, आपको उलझा देंगे। यहीं पे आपको कैसे पैसा इकट्ठा करें या कैसे पैसा अपने पास में लाया जाए, इस चीजों में उलझ सकते हैं। यहां पे वाणी आपकी थोड़ी सी कटु हो सकती है, क्योंकि राहु के साथ में शनि है, तो कटुता पेश कर देंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा और कटाक्ष की श्रेणी में आप चले जाएंगे। तो उसका विशेष आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन वो 18 मई के बाद आएंगे, पहले नहीं है, 18 मई से पहले। अब बात यहां से ही शनि की 7वीं दृष्टि की करेंगे, तो 7वीं दृष्टि शनि देव की आपके 6ठे भाव पे चली जाती है। यहाँ की स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन में चली जाएगी। यहाँ पे आपको जॉब में शुरुआत की मैंने बात की, शुरुआत की मैंने पूरी बात कर ली। जो ये 2 महीने का समय होगा ना, ये मार्च 29 तारीख से लेकर के मई 18 तारीख तक का, ये समय जॉब को अनस्टेबल करने का काम करेगा। रोग बढ़ेंगे, रोगों पे पैसा खर्च होगा, बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। यहां से ही आगे बढ़े। 10वीं दृष्टि आप देखेंगे, शनि देव की 10वीं दृष्टि जो है धनु राशि पे जाएगी। शुरुआत में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मई महीने के बाद की स्थितियों की बात करें तो भाग्य पूर्ण प्रबल साथ देता हुआ नजर आएगा, चाहे 7.5 है। 18 मई के बाद में स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी और बृहस्पति आपका पूरा साथ देते हुए नजर आए। 18 मई के बाद में पूरा बृहस्पति साथ देते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे 18 मई से पहले की बात करें, 29 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच की अगर बात करोगे भाग्य को लेकर के, तो यह भी बहुत अच्छी स्थितियों में तो नहीं है। भाग्य स्टक होगा, भाग्य स्लो हो जाएगा। जो चीजें आपको भाग्य से मिल रही थी उनमें भी यहाँ पे बैरियर लग जाए, स्थितियां बन रही है ऐसी। लेकिन 18 मई के बाद में क्या होगा? 18 मई के बाद में बृहस्पति आपके अच्छे पोजीशन में रहेंगे और अच्छे साथ देने वाले बन जाएंगे। बृहस्पति उससे पहले आप देखोगे तो जैसे ही 29 तारीख को शनिदेव परिवर्तन करेंगे तो शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि होगी वो खुद बृहस्पति पे होगी, और बृहस्पति
यहाँ पे उलझ जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति के पास में बल नहीं होगा, बल ना होने की वजह से यहाँ पे स्थितियां बदल जाएगी। स्थितियां क्या बदलेगी, वाणी का, और मैंने बताया आपको वो सारी स्थितियां बदल रही है। अब मैं बृहस्पति की बात करूं, शुरुआत के 3 महीनों तक कोई तरह का कोई भी प्रभाव बृहस्पति का गलत नहीं है। पैसा भी दिलाते हुए नजर आएंगे, ज्ञान भी दिलाते हुए नजर आएंगे, जॉब में भी कोई परेशानी नहीं है शुरुआत के 3 महीनों तक। तो उसके बाद में आप देखें तो आपको गुप्त शत्रुओं से भी रक्षा करते हुए ये बृहस्पति नजर आएंगे। शुरुआत के 3 महीने किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पे अपने को नहीं लगती, ना करियर को लेकर के भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या नहीं है बृहस्पति को देखते हुए। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टियों में उलझ जाएंगे ना बृहस्पति 29 मार्च के बाद, तो बृहस्पति के पास में पावर नहीं रहेगा, तो जॉब को भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, धर्म की स्थितियां थोड़ी कमजोर बन सकती है, और करियर में भी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या अनस्टेबल हो जाए आपका करियर। अब जैसे ही 14 मई का वो समय रहेगा, 14 मई को परिवर्तन कर जाएंगे। 14 मई को जब परिवर्तन करेंगे तो इसका असर 5-10 दिन बाद में आना शुरू होगा। और असर क्या आएगा, आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति जाएंगे। नवम भाव का स्वामी आपका बृहस्पति जब तीसरे भाव पराक्रम से कनेक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, पराक्रम में वृद्धियां करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति का बेसिक रूल भी वही है कि मैं दूंगा बढ़ा करके दूंगा। बृहस्पति का बेसिक नेचर है वृद्धियों का, तो यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि करवाएगा, यहाँ पे रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि करवाएगा, आपकी सोशल लाइफ को अच्छा करेगा। अमूमन होता यह है कि 7.5 की शुरुआत में ही सोशल लाइफ खराब हो जाती है, आपका ऐसा नहीं है। बृहस्पति पूरी स्थितियों को कंट्रोल करते हुए रहेगा 14 मई के बाद से। 14 मई के बाद में बृहस्पति अच्छी पोजीशन में जा रहा है, तो पूरा ही साल बाद में 14 मई से लेकर के जो बाकी के बचे हुए दिन होंगे वह बृहस्पति आपको काफी हद तक कंट्रोल में रख लेगा। तो बुरे असर यहाँ पे बृहस्पति खा जाएगा शनि के भी। तो अपन यहाँ पे बहुत टेंशन फ्री हो सकते हैं कि पराक्रम में वृद्धियां ही है, कमी नहीं है। सोशल लाइफ अच्छी हो रही है आपके। जो लोग भी यहाँ पे मैं कहूँगा इंटरनेट से जुड़े हैं अपने काम काज को लेकर के, चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं कोई इन्फ्लुएंसर ही हो, इंटरनेट के द्वारा जो अपना कार्य कर रहा है, पैसा कमा रहा है इंटरनेट के द्वारा, उसको पैसे में बढ़ोतरियां यह दिलवा देगा। यहाँ पे बहुत क्लीन होता है। अब यहीं पे बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होगी, बृहस्पति की यहां से 5वीं दृष्टि होगी आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि हो जाना यहाँ पति पत्नी के आपसी संबंधों में मजबूती लेकर के आएगा। और अगर यहाँ पे आप इस चीज को समझे, बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। जब वह आपके शुरुआती 7.5 में 7वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ आप ये समझिए कि बृहस्पति आपको आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। हाँ, बृहस्पति आपको यही आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि आप अपने 7वें भाव को सुधार लीजिए। 7.5 में वही आपका साथ निभाएगा, आपका पार्टनर, आपका पति, आपकी पत्नी, ये साथ निभाने वाले हैं। तो इनको आप बृहस्पति के आशीर्वाद से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे आपके काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि होगी, जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी यहीं पे आ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मई महीने के बाद में भाग्य की वृद्धि करवाता हुआ नजर आएगा और भाग्य से चीजें मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पे बुरे असर नहीं है बृहस्पति के। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखोगे तो वह लाभ भाव पे जा रही है। लाभ जो शनिदेव आपको शुरुआती 3 महीनों में दिला रहे थे, वही बरकरार बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। मई महीने के बाद फिर से आपके लाभ की स्थितियां मिलती हुई नजर आएगी। आपको मान सम्मान बृहस्पति दिलाएगा। अब ये जो शुरुआत का जो ये समय है 2 महीने का, वो समय ठीक नहीं है। उसके बाद में स्थितियां वापस से सुधार की तरफ चली जाएगी। अगर इस बृहस्पति को 1 साल संभाल लिया आपने, जो कि मई में बदलाव करेगा 14 मई को, 1 साल यहाँ पे रहेंगे, और 1 साल अगर बृहस्पति को संभाल लिया आपने, तो आपका आने वाला पूरा का पूरा 7.5 का जो पीरियड होगा वह बहुत अच्छा चला जाएगा।
तो यहाँ पे अपन ये कहेंगे कि 7.5 का आगाज है, बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बृहस्पति जो गॉडफादर है इस चार्ट के, मेष राशि के, वह आपकी स्थितियों को संभाल लेंगे। वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की, आपको समझ में आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, वो आप व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल मत कीजिएगा, कोई नहीं उठा पाएगा, केवल व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, आपको शुल्क बता दिया जाएगा, आप शुल्क दे करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा जिसमें मैं कुंडली विश्लेषण करूंगा आपका। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।